सामान्य जन को आहार पानी ना मिले, शरीर पर उसका असर आ जाएगा। ज्यादा लंबे समय ना मिले तो उसके आयु कर्म की उदीर्णा हो जाएगी, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा के निमित्तों में अनेक कारण आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने गिनाए हैं, अनेक कारण गिनाए हैं। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक बड़ी तालिका दी है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने गाथाओं में। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे निमित्तों को पाकर के इस जीव ने आयु कर्म की अत्यधिक उदीर्णा हो जाने के कारण अनंतों बार इस संसार में अकाल मरण किया है। अनंतों बार कहा है, एक आध दो बार की बात नहीं कही, अनंतों बार। किन्होंने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा। कौन से ग्रंथ में कहा? अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा। ऐसे निमित्तों को पाकर के इस संसारी जीव ने संसार में अनंतों बार अकाल मरण किया। अकाल मरण का मतलब क्या है? असमय में मरण हो जाना। असमय का मतलब क्या है? मतलब यह है असमय का कि यदि व्यवस्थित गाड़ी चलती तो इतने समय तक चल सकती थी, लेकिन उसमें डिस्टरबेंस आ गया, व्यवधान आ गया, बाधा आ गई, कुछ निमित्त कारण ऐसे बन गए जिनकी वजह से मिशनरी खराब हो जाने के कारण, उसका जो सिस्टम है खराब हो जाने के कारण, और आकस्मिक आयु कर्म उसका पूरा हो गया। सैद्धांतिक रूप से यह बात सत्य है कि जब तक सत्ता में आयु कर्म का एक भी निषेक रहेगा, इस जीव का मरण नहीं होगा। एक भी निषेक रहेगा, उस निषेक का भी उसको उपभोग करना पड़ेगा। लेकिन अंतर यह रहता है कि निषेकों के खिरने के क्रम में जो क्रम है, उस क्रम के हिसाब से धीरे धीरे आराम से और जल्दी जल्दी गड़बड़ी में फर्क होता है। आप धीरे धीरे आराम से काम करोगे तो अलग महसूस होता है, और जल्दी जल्दी गड़बड़ी में कोई काम करो तो अलग महसूस होता है। आयु कर्म धीरे धीरे आराम से एक एक निषेक को लेकर के खिरे तो कोई बाधा नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और यदि आपने जल्दबाजी की, गड़बड़ी की, तो आयु कर्म जल्दी जल्दी खिरेगा। आप सामान्य गति से चलेंगे तो उतना जोर आप पर नहीं आएगा। आप स्पीड बढ़ा के चलेंगे तो थोड़ा सा जोर आएगा। तो जो जितना सहन कर पाए बॉडी के हिसाब से उसके ऊपर है, पर जोर आएगा। हार्ट बीटिंग बढ़ती है। फिर यदि दौड़ना शुरू कर दें तो हार्ट बीटिंग और ज्यादा बढ़ती है। फिर यदि कोई पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर दें तो दम भरती है। दम भरती है का मतलब क्या? दम भरती है का मतलब क्या? जोर पड़ रहा है, उसका शरीर उतना सहन नहीं कर पा रहा, फिर उसको बैठना पड़ता है, थोड़ा सा आराम करना पड़ता है, थोड़ा सा विश्राम कर ले, लेट जाए तो गति सामान्य हो जाती है। तो ऐसे कुछ निमित्त होते हैं जिनके कारण इस जीव की गति बढ़ जाती है, आयु कर्म के निषेकों के खिरने की गति बढ़ जाती है, और जिसका असर उसको देखने को मिलता है। ढेर सारे निमित्त बताए हैं, कुछ सीमित कथन किया जाता है, बाकी ऐसे और अनेक निमित्त होते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि कोई अग्नि में जल गया तो अग्नि ने उसके आयु कर्म की उदीर्णा करा दी। कोई पानी में डूब गया, पानी ने उसके आयु कर्म की उदीर्णा करा दी, मरण की स्थिति बन गई। पहाड़ पर्वत से गिर गया, गिरने पर यदि उसको उस तरह का आघात हो गया, लग गया, शरीर पर चोटें आ गई, तो कई बार शरीर में चोट जरा भी नहीं आती, लेकिन गिर गया ऐसा वो देख के, ऐसा सोच के ही उसके मन में अभिघात आ जाता है, मन में उसको ऐसा आ जाता है कि वो उसके लिए वो सहन नहीं कर पाता। तो ये निमित्त है। भोजन पानी समय पर ना मिले, श्वास रुक जाए, दम घुट जाए, पॉइजन जहरीली कोई वस्तु अंदर चली जाए, शरीर से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे ढेर सारे निमित्त हैं जिनके कारण ऐसे प्रसंगों को पाकर इस जीव ने इस संसार में
अनंतों बार असमय में मरण किया है, जिसे अकाल मरण कहा जाता है। कदली घात मरण भी इसे कहते हैं। कदली घात का अर्थ क्या होता है? कदली यानी केला का पेड़, केले के पेड़ को कदली कहा जाता है संस्कृत में। उसका ही उदाहरण क्यों दिया केले के पेड़ का? इसलिए उदाहरण दिया कि केला का पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें फसल आती है, बहुत सारे केले आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसान उन केलों को निकालता है, फिर किसान जानता है कि अब इसमें दोबारा आने वाले नहीं है, तो किसान क्या कर देता है, फिर फसल निकाली और उस हरे भरे पेड़ को, जो पेड़ भले ही अब फसल ना दे लेकिन जीवंत खड़ा रह सकता है, उसका आयु कर्म है, वो जीवित रह सकता है, भले फल नहीं देगा लेकिन अभी जी सकता है, तो भी ऐसे जीने की क्षमता रखने वाले उस केले के पेड़ को किसान अपनी किसानी की आवश्यकताओं को समझते हुए हरे भरे पेड़ को निकाल देता है। ये क्या हो गया? ये कदली वृक्ष का असमय में घात हो गया। इसलिए शास्त्रों में आचार्यों ने उदाहरण दिया कि ऐसे मरण को कदली घात मरण कहते हैं। दिए में तेल भरा है, आराम से जले तो तेल के हिसाब से आराम से जलेगा। मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई तो क्या होता है? वो भपका मारेगा। क्या मारेगा? भपका। भपका भी कई तरह के होते हैं। एक बाजार में भपका मारने वाले होते हैं, भपका जमाते ना, पुरानी हिंदी भाषा का शब्द है लेकिन अर्थ समझ गए। और ये भी भपका मारता है। क्या? अच्छा, दिया आराम से जले तो आदमी पास में आता है, और जरा कहीं दिया कोई भपका मारे तो फिर आदमी का क्या होता? भैया दूर रहो। तो आदमी यदि सामान्य रहे तो कोई भी उसके पास आना चाहता, और भपका मारने लगे तो भैया चलो इनसे तो दूर ही रहो, क्योंकि भपका मार रहा। अब भपका का अर्थ डिक्शनरी में क्या निकलेगा? भपका का अर्थ डिक्शनरी में क्या निकलेगा? हिंदी और बुंदेलखंडी शब्द में मिल जाएगा, बाकी साहित्यिक डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये अपने देशज शब्द हैं जो बहुत, जिन शब्दों में मिठास है, और एक लाइन में भी हम जितना भाव नहीं बता पाएंगे उतना एक शब्द में बता देंगे। हैं? भपका है कि नहीं? कई तरह के भपका होते हैं। अच्छा, उम्र के हिसाब से भी भपका मारा जाता है। अब बूढ़ा आदमी क्या भपका मारेगा? भपका मारने की एक उम्र भी होती है, वो अपने हिसाब से मारना है। अब बूढ़ा आदमी हो गया, चलते बन नहीं रहा, खुद एक दूसरे का सहारा लेकर के चल रहा, वो क्या करेगा? तो दिया भी यदि भड़कने लगे तो जो तेल घंटे 2 घंटे जल सकता था, वह तेल 5 मिनट में, 2 मिनट में खत्म हो जाता। तेल तो पूरा जल गया तभी दिया बुझा, लेकिन आसानी से जलता तो 10-20 मिनट, आधा घंटा जलता रहता। लेकिन मिस्टेक आ जाने के कारण जो तीव्रता से जलना उसका शुरू हुआ, तो वही जो 10-20 मिनट तक तेल जलता वह 2 मिनट में खत्म हो गया। यही सिद्धांत आयु कर्म में भी लागू होता है। जो आयु कर्म के निषेक बिना व्यवधान बाधा के इतने लंबे समय तक या इतने वर्षों तक चल सकते थे, फिजिकली मिस्टेक आ जाने के कारण, बाधाएं व्यवधान आ जाने के कारण, कुछ निमित्त ऐसे उदीर्णा के बन जाने के कारण वो आयु कर्म तीव्रता में जल्दी तेल की तरह जल करके खत्म हो गया। इसका नाम है अकाल मरण, असमय में मरण। जैन दर्शन में, जैन धर्म में ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो गया, अकस्मात हो गया तो अब फिर ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो वो जीव तो चला गया, लेकिन जब तक उसकी आयु बची थी उतने समय तक उसको बिना शरीर के ही यहां वहां घूमना पड़ेगा, बिना शरीर के ही यहां वहां घूमता रहेगा। जब उसकी आयु पूरी होगी फिर नया शरीर उसके लिए मिलेगा और जाएगा। ऐसी कोई अवधारणा, ऐसी कोई मान्यता जैन दर्शन में नहीं है। मान्यता यह है कि जब तक जीव का आयु कर्म शेष है तब तक उसे वह जिएगा। एक्सीडेंट आदि दुर्घटनाओं में, जल अग्नि पहाड़ पर्वत आदि की घटनाओं में, जहरीले पदार्थों के भक्षण आदि की घटनाओं में स्थिति यह बनती है कि उस
घटना के कारण आयु कर्म की उदीर्णा तीव्रता से होने लगती है और उतने ही कम समय में वो सारे निषेक खिर जाते हैं। आयु के संपूर्ण निषेकों का खिरना ही उसका मरण माना गया है। और जब यह जीव एक आयु को पूर्ण करता है तो बिना नए आयु कर्म के बंद किए वह दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। पासपोर्ट के बिना थोड़ी कहीं जा सकते हो, पकड़ में आ जाओगे, कहाँ जा रहे हो बिना पासपोर्ट के, पहले बना के रखो, उसके बिना नहीं जा सकते। तो अगला आयु कर्म इस आयु कर्म के पूर्ण होते होते लास्ट तक आ ही जाता है और नए आयु कर्म के साथ वो जाता है और 3-4 समय तक ही वह बिना शरीर के रहता है। हालांकि तेजस और कार्बन शरीर तो उसके साथ जुड़े ही रहते हैं, उसके बिना तो एक क्षण भी नहीं, अनादि संबंधित है। लेकिन औदारिक, वैक्रिक आदि आदि शरीरों के बिना जीव विग्रह गति में केवल उतने समय तक रहता है और जाकर के शरीर धारण कर लेता है। यह वर्षों में आयु कर्म का बंद नहीं होता कि इनको 10 बरस का हुआ, इनको 20 बरस का, इनको 80 बरस का। वर्षों में आयु कर्म का बंद नहीं होता। सिद्धांत से आयु कर्म का बंद तो निषेकों में होता है। इतने निषेक आए आयु कर्म में तो ये निषेक इतने बरस तक, इतने महीने तक, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक चलेंगे। यदि आराम से रहेंगे तो इतने समय तक, और यदि कोई व्यवधान आ गया तो आयु कर्म के लिए कोई जरा सा भी नहीं बढ़ा सकता। घटने के निमित्त तो बन सकते हैं पर आयु कर्म को बढ़ाने का कोई निमित्त नहीं है। नहीं महाराज, दवाइयां और भोजन पानी तो आयु कर्म को बढ़ाते हैं। किसने कहा बढ़ाते हैं? तो नहीं बढ़ाते तो फिर इनकी जरूरत क्या है? इनकी जरूरत इसलिए है कि इनसे आयु कर्म तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनकी आवश्यकता अनुसार पूर्ति नहीं करोगे तो घटने जरूर लगेगा, उदीर्णा जरूर होने लगेगी, बढ़ेगा तो नहीं। इसका अभाव आयु कर्म की उदीर्णा में कारण बन सकता है। एक बात तो आहार पानी औषधि का अभाव भी कारण बनता है आयु कर्म की उदीर्णा में, लेकिन आहार आदि का विपरीत प्रयोग भी आयु कर्म की उदीर्णा में कारण बन सकता है। आहार पानी का विपरीत प्रयोग, प्रकृति विरुद्ध प्रयोग है आहार पानी। जो आहार पानी हमारे शरीर को चलाने में सहयोगी बनता है, यदि वही आहार पानी प्रकृति विरुद्ध रूप से हम करना शुरू कर दें तो वह हमारे आयु कर्म की उदीर्णा में कारण बन सकता है। औषधि आयु कर्म की उदीर्णा को रोकती है, लेकिन औषधि का ज्ञान ना हो और विपरीत औषधि चल जाए तो उसकी विपरीतता के कारण आयु कर्म की उदीर्णा भी जल्दी हो जाती है। इसलिए सोच समझ करके बहुत संतुलित तरीके से आहार विहार का विज्ञान हम सभी के ख्याल में आना चाहिए। आहार विहार का विज्ञान है, आहार विहार सामान्य नहीं है। आहार विहार का बहुत बड़ा विज्ञान है, समझने वाला चाहिए। और जो उस विज्ञान को समझता है वो अपने शरीर को अपने तरीके से बैलेंस्ड करके रखता है। और आहार विहार को आपने सामान्य माना, प्रकृति को नहीं समझा, यदवा तदवा उपयोग करना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारे लिए हानि का कारण बन जाएगा। तो ये सामान्य मनुष्य त्रियंचों की बात है, लेकिन अरहंत अवस्था में केवल ज्ञानियों के लिए, केवल ज्ञान होने के बाद किसी भी तरह के आहार की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।